क्या बिटकॉइन फिर क्रैश होगा? क्योंकि एक बार फिर बिटकॉइन के होल्डर्स की बड़ी तादाद प्रॉफिट में आ गई है, तो फिर लोग तेजी से बिटकॉइन बेचेंगे। अब ये वो सोच है जो बार बार बिटकॉइन के क्रैश होने की बात करती है। ये वो लोग हैं जिनका ख्याल है कि बिटकॉइन के लिए $69,000 से आगे जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इस सोच पर आज तफसीली बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। अब मसला ये है कि जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी भी नीचे जाती है तो यहां लोगों के पसीने छूट जाते हैं और वो लोगों को तबाही की दास्तानें सुनाने लगते हैं कि पिछली बार भी बुल रन में प्राइस $69,000 के ऊपर ऐसे ही जाती थी और वापस आ जाती थी। लेकिन उन्हें कोई ये नहीं बताता कि यार ये प्राइस मार्च 2024 से अब तक 69,000 से लड़ रही है। तो ये तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, यानी 8 महीने से प्राइस यहां पर रिजेक्ट हो रही है। ये पिछले बुल रन में कभी भी प्राइस 8 महीने ऐसे रिजेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब है कि प्राइस नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाना चाहती है और ये मुसलसल रिजेक्शन ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेगी। लेकिन क्योंकि पिछली बार ये लोकल टॉप था तो इसी वजह से लोगों को ज्यादा डर लग रहा है। अब ऐसे ही एक नया इंडिकेटर भी लोग सामने लेकर आए हैं जिसके मुताबिक 69,000 पर बिटकॉइन के 94% होल्डर्स प्रॉफिट में हैं, यानी 94% होल्डर्स प्रॉफिट में हैं। क्योंकि प्राइस यहां आकर इतने प्रॉफिट देती है तो लोग उसे बेच देते हैं और जब भी ये नंबर इतने बड़े होल्डर्स को प्रॉफिट में दिखाए तो ये लोकल टॉप ही होता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। बिटकॉइन का यही इंडिकेटर 2017 का देखें तो आपको मालूम होता है कि 94% से ज्यादा होल्डर्स 7 महीने मुसलसल प्रॉफिट में रहे, क्योंकि मुसलसल प्राइस नया ऑल टाइम हाई बना रही थी। तो जैसे ही प्राइस मुसलसल नया ऑल टाइम हाई बनाती है तो होल्डर्स के प्रॉफिट में रहने का नंबर भी बढ़ता जाता है। अब असल मसला यह है कि मार्च में जब बिटकॉइन 70,000 से ऊपर गया तो उसके इंडिकेटर के मुताबिक लोगों ने उसे बेचा, बिल्कुल पहला सेल ऑफ बना और उसके नतीजे में लोगों ने बेतहाशा प्रॉफिट्स लिए और उसके बाद प्राइस 55,000 से भी नीचे गई। लेकिन यही वो वक्त था जब मार्केट में सबसे ज्यादा बाइंग भी हुई। अब भी लोगों की सबसे बड़ी बाइंग 55,000 पर ही है। इसी वजह से उनके लिए बिटकॉइन के प्रॉफिट्स वैसे नहीं जैसे 15,000 पर खरीदने वालों के थे जिन्होंने बॉटम पर खरीदा। उनके लिए थोड़ी बहुत सेलिंग भी बहुत बड़े प्रॉफिट्स हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों की सेलिंग अहम नहीं होती बल्कि बाइंग अहम है। जैसे लोगों ने 55,000 पर खरीदा है, ये अहम है। अब बात मार्केट में प्रॉफिट एपेटाइट की है। बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो में लोगों के लिए प्रॉफिट एपेटाइट मुख्तलिफ होती है। जैसे स्टॉक में 5 से 10% का प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, बल्कि इसको लाइफ चेंजिंग समझा जाता है, जिंदगी बदल दे जो। यहां तो 1-2% पर काम हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो में ये प्रॉफिट ही नहीं समझे जाते, इतने को तो अहमियत ही नहीं दी जाती। इसी वजह से बहुत से रवायती इंडिकेटर्स जो दूसरी मार्केट में चलते हैं और बल्कि दौड़ते हैं वो यहां बिल्कुल ही फजूल हैं। जैसे बाकी मार्केट्स में 15% लॉस का मतलब है कि दुनिया तबाह हो चुकी है, हम आलमी मसले का शिकार हो गए हैं। लेकिन यहां तो हम 90% तक मार्केट गिरती हुई देखते हैं और फिर ये खड़ी हो जाती है। इसी वजह से इस मार्केट को बाकी इंडिकेटर्स की निगाह से देखना काफी गलत है। आप इस वक्त शॉर्ट टर्म होल्डर सप्लाई रेशो को देखें तो आपको मालूम होगा कि पिछले महीनों से जिसने भी डिप खरीदी है उसने बहुत ही पैसे बनाए हैं और जैसे जैसे वो डिप को मजीद खरीदते हैं उनके प्रॉफिट्स मजीद बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में डिप बाइंग का रुझान मौजूद है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स किसी भी तरह इसे बेयर मार्केट या टॉप नहीं समझ रहे, बल्कि हर डिप को वो बाय करते हैं और फिर रिकवरी पर सेल करते हैं। इन्हीं के प्रेशर की वजह से मार्केट में ये मुसलसल ऊपर नीचे का खेल चल रहा है। इस दौरान जैसे ही कोई बड़ी बाइंग आएगी तो उसके बाद फिर खेल बिल्कुल बदल जाएगा और हम मार्केट के नए हिस्से में दाखिल हो जाएंगे, एक न्यू फेज स्टार्ट होगा। हाँ, ये नया हिस्सा शुरू होने के लिए हमें किसी पिवट की जरूरत है। देखते हैं कि इस बार क्या पिवट बनता है। बल्कि अभी तक तो लोग शायद ट्रंप की जीत से उम्मीद लगाए बैठे हैं
कि ट्रंप जीतेगा तो पता नहीं फट्टे चक्के जाएंगे, लेकिन बहरहाल मैं इसके बारे में पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं, तो अभी नहीं करूंगा। बुनियादी मसला इस वक्त भी बिटकॉइन की 67,300 और 69,400 के दरमियान सेलिंग है और इसकी वजह से प्राइस मुसलसल रिजेक्ट होती है। लेकिन ये सेल वॉल कितनी देर तक ऐसे ही अपनी जगह कायम रहेगी इसके बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं, लेकिन जो यकीनी बात है वो यही है कि बिटकॉइन अपने बुल रन में अभी मुकम्मल तौर पर नहीं गया। अभी हम इब्तदाई बुल रन में हैं। असल बुल रन 2025 में आना है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि शायद ये कभी नहीं आएगा, लेकिन तारीख यही बताती है कि जब भी बिटकॉइन की सप्लाई हार्विंग के बाद आधी हुई है तो अगले साल खौफनाक बुल रन आया है। इस बार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा, वैसा ही होगा जैसा पिछली बार होता रहा है। उस वक्त मार्केट में सबसे मजेदार चीज शॉर्ट पोजीशन है, यानी तमाम एक्सचेंजों पर इस वक्त 1.65 बिलियन की शॉर्ट पोजीशंस हैं। अगर बिटकॉइन 68,000 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये तमाम शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हो जाएंगी और शॉर्ट सेलर्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब बुनियादी तौर पर लोगों को ऐसे शॉर्ट दिखाकर, पुरानी चीजें दिखाकर डराया जाता है तो वो ऐसी शॉर्ट पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही इतनी बड़ी पोजीशन कोई बन जाती है तो उसके बाद पंप कर दिया जाता है। अब लो लिक्विडिटी मार्केट हो तो ऐसे पंप और डंप आसान होते हैं, लेकिन इसमें क्रिप्टो में मौजूद इन्फ्लुएंसर्स और वेबसाइट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये लोगों को डराते हैं या लोगों की राय बनाने में किरदार अदा करते हैं। लोग इन्हीं को देखकर एक पोजीशन बना लेते हैं और फिर उसके मुताबिक ट्रेड करते हैं, लेकिन यहां हमेशा आधा सच ही बताया जाता है। और फिर जब लोग पोजीशन ले लेते हैं तो यही वेबसाइट्स आपको उल्टी मालूमात देना शुरू कर देती हैं और इसके बाद हम मार्केट में लिक्विडेशंस देखते हैं। जितनी देर तक मार्केट में बड़ी लिक्विडिटी नहीं होती और थोड़े से पैसे से ही प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तब तक इन लोगों की चांदी रहती है, दुकान चलती रहती है और ये मुसलसल लोगों को ऐसे ही लूटते रहते हैं। इसमें इन्फ्लुएंसर्स और वेबसाइट्स भी शामिल होती हैं। इसी वजह से आप कहां से डेटा ले रहे हैं, यही बात सबसे अहम है। खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से एक काम जरूर करना है कि घंटी बजा देनी है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पा रही और इसके लिए मैं माजरत का हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ जहाँ पर मैं उस तरह से एक्टिव नहीं जैसे कभी होता था, लेकिन खैर एक्स पर अभी 2-3 दिन से मैंने थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने की शुरू की है कोशिश, और वो मैं कर रहा हूँ एरिना से रिलेटेड। अगर जो दोस्त एरिना पर मौजूद हैं और जो अपराइजिंग का हिस्सा हैं, और अपराइजिंग में खैर सारे ही वहाँ के एरिना के यूजर हिस्सा हैं, लेकिन अपराइजिंग में अगर आप मौजूद हैं और चाहते हैं कि आपके कुछ पॉइंट्स बने तो एरिना से मुतल्लक, एरिना की अपराइजिंग से मुतल्लक और वहाँ पर अपनी सक्सेस से मुतल्लक या अपनी प्रोग्रेस से मुतल्लक आप ट्वीट्स में, अपने पोस्ट में, अपने जो भी प्रोग्रेस है उसको आप एक्स पर शेयर करें। तो उससे भी अगर एरिना की पोस्ट आपको एरिना के ऑफिशियल अकाउंट से आपको लाइक किया जाता है या शेयर किया जाता है तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे और इस तरीके से एरिना की हाइप भी बनेगी। तो खैर ये आपकी मर्जी है। बाकी एरिना क्या है इसके ऊपर डिटेल से वीडियोस मौजूद हैं, जो देखना चाहे देख सकते हैं। शुक्रिया।